दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मुख्तार आलम। आप देख रहे हैं एमडी होम्यो ज्ञान। एमडी होम्यो ज्ञान के अंतर्गत आज मैं सुसलर महोदय के 12 रेमेडीज़ यानी 12 टिश्यूज़ रेमेडीज़ की चर्चा कर रहा हूं। पिछले वीडियोस में मैंने कलकेरिया फ्लोर, कलकेरिया फॉस और कलकेरिया सल्फ की चर्चा की थी। आज मैं काली म्यूर, काली फॉस और काली सल्फ की चर्चा कर रहा हूं। काली म्यूर का प्रभाव विशेष रूप से सेलेस्मिक झिल्लियों पर पड़ता है। यह निमोनिया में, डिप्थेरिया में, चेचक में बहुत प्रभावी क्रिया करती है। कान का फूलना, गले का फूलना, अगर सूजन हो जाए, स्वेलिंग हो जाता हो कान में, गले में और दर्द होता हो तो उस तरह के लक्षण में काली म्यूर बहुत प्रभावी क्रिया करती है। कलकेरिया फॉस और फेरम फॉस 3x में बराबर मात्रा में मिलाकर के इसका प्रयोग करने से, पर्यायक्रम से इसका प्रयोग करने से यह भी उसमें लाभ देती है। अगर पीला गाढ़ा कफ निकलता है तो उसमें भी यह कारगर होता है। बहरापन अगर किसी को हो गया हो तो सोरिनाम 200 पोटेंसी में सप्ताह में कम से कम 2 दफ़ा उसका उपयोग करने से बहरापन खत्म हो जाता है। अगर जीभ पर सफ़ेद लेप जैसा दिखाई पड़ता हो या लीवर संबंधी कोई रोग होता हो तो उसके लिए भी काली म्यूर बहुत ही प्रभावी क्रिया करती है। यह आँख कान के रोगों में भी लाभप्रद है और मोटापा में भी इसका उपयोग किया जाता है। मोटापा में, मिर्गी में, पीले या सफ़ेद मवाद वाले फोड़े में भी इसका उपयोग किया जाता है। काली फॉस मुख्य रूप से दिमागी परेशानी के लिए उपयोग में लाया जाता है। अगर नींद नहीं आती हो, पुरानी बातें बार बार याद आती हो, स्मृति लोप होता जाता हो, चिड़चिड़ापन आ जा रहा हो तो इस तरह के लक्षण में काली फॉस बहुत ही प्रभावी क्रिया करती है। हिस्टीरिया, लकवा और रक्त के दूषित हो जाने पर या ठंडी हवा से रोग बढ़ने पर यह औषधि उपयोग में लाने से बहुत ही फायदा होता है। अगर संक्षेप में कहा जाए तो यह कह सकते हैं कि दिमागी परेशानी यानी मस्तिष्कीय रोग और शरीर के तंत्रिका तंत्र पर इस औषधि का प्रभाव विशेष रूप से पड़ता है। चक्कर आने पर या शरीर में खून की कमी होने पर भी इसका उपयोग किया जाता है। यदि किसी को कोलेरा हो गया हो तो कोलेरा में इस औषधि के साथ ही साथ नेट्रम सल्फ बहुत फ़ायदा होता है। वैसे तो कोलेरा में वेरेट्रम एल्बा, क्यूप्रम मेटालिकम, आर्सेनिकम एल्बा ये सभी औषधियाँ बहुत कारगर होती है। काली सल्फ, इसके अभाव में शरीर में चर्म रोग होता है, सिर में रूसी हो जाता है, सूखे चकत्ते जैसा घाव बन जाता है। यह औषधि शरीर के ऊपरी चर्म पर विशेष रूप से प्रभाव डालती है। शरीर के ऊपरी चर्म पर इसका प्रभाव विशेष रूप से होता है। यह खून से ऑक्सीजन को ग्रहण करती है और शरीर में जो दहन की क्रिया होती है, जलन की क्रिया होती है, पूरे शरीर में पूरा शरीर अगर दहकता हुआ या पूरे शरीर में जलन सा होता हो बिकोलाई की तरह से तो उसमें यह लाभ पहुंचाता है और शरीर के दूषित पदार्थ को बाहर निकालता है। यह विशेष रूप से कमर, हाथ और पैर में दर्द होने पर, ऐसा दर्द जो कि अपना जगह बदलता हो, उस तरह के दर्द में यह बहुत ही प्रभावी क्रिया करती है। वह दर्द विशेष रूप से शाम के समय ज़्यादा तकलीफ देह होती है, यानी कि शाम के समय में उसका ज़्यादा असर होता है, प्रभाव होता है। तो उस तरह के रोग में जो कि विशेष रूप से शाम के समय होता हो, बढ़ता हो और अगर बारंबार टाइफाइड भी होता हो तो उसमें यह कारगर काम करती है। तो आज बस इतना ही। प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज बस इतना ही। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।